हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी स्कॉर्पियो के लिए और इसमें सितंबर मंथ का ओवरऑल प्रेडिक्शन को हम देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो वन क्वेश्चन के चार्जेस 199 है। स्कॉर्पियो, सीरियसली जितना भी पास्ट में आपने हार्डवर्क किया है, जितनी भी स्ट्रगल की है ना किसी चीज़ को अचीव करने की, एक तो वो साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, मीन्स चाहे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो या फिर आपके काम से रिलेटेड, मीन्स करियर से रिलेटेड हो, या जो लोग बिजनेस करते हो या स्टूडेंट्स हो, आप सब भी, मैं उन सब लोगों के लिए बोल रही हूँ। या फिर किसी भी पर्टिकुलर टाइप की जो भी आपकी एक साइकिल थी ना, वो कंप्लीट हो चुकी है और अब चीज़ें आपके फेवर में टर्न हो रही हैं। और इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज यहाँ पर मेजरली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव कार्ड्स हैं। सबसे पहला तो ग्रेट फॉर्चून का कार्ड है और वो भी 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो क्लियर इंडिकेशन है फाइनली साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, चीज़ें अब आपके फेवर में टर्न होनी शुरू हो गई हैं। दूसरा, जो आपको लक दिया जा रहा है, जो आपको भाग्य या किस्मत आपको दी जा रही है ना, तो इससे अभी फिलहाल सितंबर मंथ में जो सोचोगे वो चीज़ आप अपनी लाइफ में एक्वायर कर सकते हो ईजिली। मीन्स आप सिर्फ एक कहते हैं ना कि एनर्जी दो थॉट की फॉर्म में, या फिर पेपर पर लिखकर भी अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। उसकी वजह से आप खुद ही जो मतलब चीज़ें देख रहे हो, फील कर रहे हो, वो चीज़ें आपकी होते हुए देखोगे अपनी आंखों के सामने। दूसरा, जो लोग किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि किसी इंसान से आपको कनेक्ट करना है, इवन प्रपोज करना है, उनके साथ अपनी लाइफ को आगे लेकर जाना है, तो ये लव लाइफ से रिलेटेड जो भी थॉट्स हैं वो फुलफिल होंगे। या तो कोई आपको प्रपोज कर देगा या फिर आप खुद ही उस इंसान को अप्रोच कर लोगे। बिकॉज यहाँ पर जो है ना, एक जो फ्रिक्शन होता है वो कम होता जा रहा है। मीन्स कभी कभी होता है कि हम किसी को पसंद करते हैं, सामने वाला भी हमें पसंद कर रहा है, बट कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि जहां पर वो बात नहीं बन पाती है। लेकिन सितंबर मंथ में वो सारी चीजें चेंज हो रही हैं। आपका किसी के साथ भी रिलेशन, मीन्स मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ ये लव लाइफ से रिलेटेड है, उन्हीं के साथ ही आपका रिलेशन अच्छा रहने वाला है। मैं यहाँ पर ओवरऑल रिलेशनशिप्स की भी बात करूँ, अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ, इवन अपनी सोसाइटी में या जहाँ आप काम करते हो वहाँ पर सारी चीज़ें बहुत इजी होने वाली हैं। सितंबर मंथ लिटरली आप लोगों के लिए एक वरदान की तरह से है, तो इसको जितने अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो यूज़ करो। दूसरा, जितना भी आपने एक्सपीरियंस अपना एक्वायर किया है, अब उसको यूज करने का टाइम आ गया। ये नहीं है कि देखो यहाँ पर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है, दूसरा उसको एक्वायर करने के बाद उस पर काम करना शुरू करो। ऐसा नहीं है कि बैठ जाओ कि बस पैसे आ गए ठीक है, इसको इन्वेस्ट नहीं करना है, ये चीज मत करना। इन्वेस्ट करो अपने पैसे को कहीं पर और उसको कोशिश करो कि छोटा, मैं ये नहीं बोल रही कि इन्वेस्टमेंट बड़ा करो, मैं ये बोल रही हूँ कि कोई काम ऐसा स्टार्ट करना जो कि आप उसको डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में भी ले जा पाओ आगे चलकर। मैं ये नहीं बोल रही कि अभी एकदम से सारा अपना पैसा खत्म कर देना, वो नहीं, लेकिन हाँ उसके लिए आपको जो भी रिसोर्सेज चाहिए, नॉलेज चाहिए, वो एक्वायर करो। रिसोर्सेज हैं ऑलरेडी आपके पास, पैसा है तो आप रिसोर्सेज खरीद सकते हो। बस यहाँ पर आपके जो प्लान्स हैं उन्हें अच्छे से करो, क्योंकि फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छे फॉर्म में आई है और ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि फिलहाल धीरे धीरे ग्रो करते हुए ये 1 साल का टाइम पीरियड में जरूर बोलूंगी, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स और एम्प्रेस का कार्ड रीडिंग में जब भी आ जाता है तो क्लियरली 1 साल तक की जो एनर्जी होती है ना वो ये शो करते हैं। तो 1 साल के अंदर अंदर और भी पॉजिटिव चेंजेस होते रहेंगे। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, आप खुद ही समझ सकते हो। नीचे के सारे कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं, कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं है कि मैं कुछ उसको बोलूं कि नहीं ये नहीं करना वो नहीं करना। तो यहाँ पर है, आप करो, मेहनत करो, अपने काम को करते रहो। मतलब एक काम खत्म किया आपने, उसका आउटकम मिल जाएगा, वो भी पॉजिटिव, दूसरे काम पे लग जाओ। ये नहीं कि वेट करो, उसे एंजॉय करो, एंजॉय करते रहना बाद में, पहले अपनी जो बिजनेस है उसको बढ़ा लो, उसके बाद आराम से बैठ के एंजॉय करना अपने आउटकम को। दूसरा, यहाँ पर प्रेगनेंसी के लिए मीन्स मैटरनिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फीमेल्स आप में से कुछ लोग प्रेग्नेंट हो सकते हो, तो जिनको अभी इस प्रोसेस के लिए आप काम कर रहे हो तो ये चीज़ें आपके फेवर में टर्न होंगी, और जो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा सा बचाव करके चलना। दूसरा, यहाँ पर आपकी जो भी विश होगी ना वो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। यहाँ पर एक चीज़ और है, जिन लोगों का कोई भी कोर्ट केस चल रहा है या किसी के साथ झगड़ा भी चल रहा है और आप ये सोच रहे हो कि केस को मैं कोर्ट में लेकर जाऊं, तो सबसे पहली बात, जिनका केस
कोर्ट में चल रहा है मैं उनके लिए बोलूँगी, उनका जो आउटकम है उनके फेवर में टर्न होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग होंगे बहुत कोशिश कर रहे हैं आपको नीचा दिखाने की, मीन्स आपकी एक तो इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा आपके जो पैसा है उनको पता है कि कितने आपके पास रिसोर्सेज हैं या जो भी है, जिस जहाँ से भी आप पैसा अर्न करते हो, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कि वो आपसे हेल्प लेने की फॉर्म में नहीं आएंगे, लिटरली आपका पैसा छीन के भागने वाली जो फॉर्म होती है ना, ऐसे माइंडसेट के साथ लोग आने वाले हैं। तो थोड़ा सा दूर रहो, चीज़ें आपके फेवर में टर्न होंगी। कोर्ट केस में जो भी प्रोसेस आपके फेवर में होनी चाहिए वो होती चली जाएंगी, और एंड भी आउटकम भी आपके फेवर में होगा। लेकिन कुछ लोग लिटरली नहीं चाहते कि वो चीज़ आपके फेवर में हो, तो थोड़ा सा अपना दिमाग खोलकर काम करने की ज़रूरत है। जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि किसी को पीछे छोड़ना है कि नहीं, अब मुझे इस इंसान को अपने साथ नहीं रखना है, या इस प्रोसेस में इस इंसान का जो भी रोल था वो बस यहीं तक का था, तो आगे बढ़ो, उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। आपकी लाइफ से नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशंस रिलीज हो रही हैं, तो ये भी बेस्ट पार्ट है। ओवरऑल रीडिंग में ऐसा कुछ नेगेटिव आया ही नहीं है, मैं आपको क्या ही बोलूँ। तो ये रीडिंग को मैं और लंबी नहीं खींचना चाहती, बस मैं यहाँ पर यही बोल दूँ कि जो भी चीज़ें आप सितंबर मंथ में करोगे वो उसका जो आउटकम है जल्दी जल्दी मिलेगा, ये नहीं कि बहुत डिले होकर मिलेगा। जो भी काम कर रहे हो, एक तो वो साइकिल वो बार बार कंप्लीट होती रहेगी। दूसरा अबंडेंस का कार्ड है यहाँ पर। 6 नंबर जब भी आ जाता है रीडिंग में तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल या इमोशनल स्टेबिलिटी भी है आपकी लाइफ में। 5 नंबर आया, व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो यहाँ पर चेंज है, पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में। दूसरा यहाँ पर 10 नंबर 2 बार है, तो ऑब्वियसली कोई मेजर साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है। तो जिस भी साइकिल में आप थे, नेगेटिव साइकिल में हो, तो वो पॉजिटिव होने वाली है। आपकी लाइफ में चेंजेस जो हैं वो पॉजिटिव होंगे। दूसरा कुछ लोगों को मैं यहाँ बोलूँगी कि भाई बुक्स पढ़ना शुरू करो। जो ये आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो कहीं पे भी, अगर बिजी भी हो तो थोड़ा टाइम निकालो, जो भी आपके थॉट्स हैं उनको पेपर पे लिखना शुरू करो। या जिन लोगों को पेंटिंग करना पसंद है तो वो लोग पेंटिंग करो। और लिटरली एक प्रॉपर किसी पर्टिकुलर जगह पर बैठकर करना, ऐसा नहीं कि बस बेड पर सोते हुए मैं कर लिया। यहाँ पर आपको अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करने के लिए भी मैं बोलूँगी, क्योंकि ये स्किल सेट में जो इम्प्रूवमेंट होगा ये अभी नहीं लेकिन बाद में बहुत हेल्प करने वाला है। क्योंकि यहाँ पर दो जो इमेजेस है ना क्लियर, आप व्हील ऑफ फॉर्चून में देखो, सारे जितने भी एनिमल्स हैं या जो भी एंजल्स हैं वो उन सब के हाथ में ना एक बुक रखी हुई है, आप देखो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मेजर फोकस है ना कुछ बुक से रिलेटेड है। जो लोग स्टूडेंट्स हो, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फेवर में रहेंगी ये चीज़ें, लेकिन अपना बिल्कुल अलग हो जाओ, एक कोने में बैठ के अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस करना शुरू करो, तभी होंगी ये चीज़ें। ऐसा नहीं है कि बस मैंने बोल दिया तो ये बस जादू हो जाएगा, आपको भी अपने एफर्ट्स को लगाना होगा, ठीक है। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।